75 दिन बाद खुल गए भगवान के द्वार। दर्शनों के लिए भक्त पहुंचे माता के दरबार। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रयागराज में भक्तों ने किए बजरंगबली के अद्भुत दर्शन। हरिद्वार में भक्तों ने लगाई गंगा में डुबकी। नहीं माता की आरती और जयकारा गूंजा, तो कहीं भगवान के दर्शन पाकर भक्त भाव विभोर हो गए। कोरोना संकट के बीच देश भर से आई इन तस्वीरों ने लोगों में नया उत्साह और जोश भर दिया। लॉकडाउन के बाद आज जब मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल खुले तो दर्शन के लिए पहुंच गए भक्त। किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की तो किसी ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर मन्नत मांगी। धार्मिक स्थलों के साथ ही देश भर में आज से मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। मॉल में खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली समेत तमाम शहरों से अनलॉक इंडिया की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, अनलॉक 1 में छूट का दायरा बढ़ गया है। हर जगह मंदिर खुल गए हैं। मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं। लेकिन अब आइए बिहार की बात कर ली जाए। बिहार में भी मंदिर आज से खुल गए हैं। पटना के महावीर मंदिर से न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। भक्तों और भगवान के मिलन का दिन है आज, मगर इस मिलन के लिए भी की गई है विशेष व्यवस्था। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में। मुख्य द्वार पर सैनिटाइज़र, आप आइएगा तो पहले हाथ सैनिटाइज करना है। आगे यहाँ पर सुरक्षा में पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो सबसे पहले आपको थर्मल स्कैनर के जरिए आपका टेम्परेचर लेंगे। अगर वो कहेंगे पास तो फिर हम अंदर जा सकते हैं। और अंदर में फिर जो व्यवस्था है वो ये है कि यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। आप देखिए ये पूरे परिसर में ब्लॉक्स बनाए गए हैं और व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक दिन ज़्यादा भक्त न पहुँचे, यानी हर दिन अल्फ़ाबेटिकल तरीके से महावीर मंदिर में भक्त आएंगे। अगर संडे है तो उस दिन ए से ई वाले आएंगे, मंडे है तो FGHIJ वाले आएंगे। इसी तरीके से मंगलवार को ऑनलाइन बुकिंग होगी और यही व्यवस्था इस वक्त मंदिर में बनाई गई है ताकि भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ न हो। जो आएँ वो कतारबद्ध तरीके से आएँ और यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सके। आप देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, किस तरीके से भक्त दूरी बनाकर खड़े हुए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके की भीड़ भाड़ आपको नहीं लगानी है। व्यवस्था ऐसी रखनी है कि किसी को परेशानी भी ना हो। मंदिरों के जो घंटी हैं वो बांध दिए गए हैं ताकि कोई घंटी को स्पर्श बार बार न करे, जिससे संक्रमण का खतरा बनता है। मंदिर के अंदर भी जगह जगह पर ब्लॉक बने हैं जहाँ पर बैठकर ही आपको भगवान को याद करना है। यानी अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आप ब्लॉक्स में बैठ के करेंगे और इसलिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आप आएंगे तो जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो पुजारी हैं वो भी यहाँ पर मास्क में, सर पे उन्होंने कैप लगा रखा है, हाथ में मास्क। आप लोग भी एहतियात बरत रहे हैं पंडित जी? आप लोग भी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं जो लोग पूजा कर रहे हैं? जी। क्या छूने का परमिशन है या किसी तरह का? नहीं, छूने का परमिशन नहीं है। नहीं। इस तरह से नियम का पालन हो रहा है जी। सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और इसी की तरह ये पूजा की जानी है। तो आप देखिए जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उन्हें इसी तरीके से आना है यहाँ पर ताकि कोई किसी को कोई परेशानी ना हो। जो लोग आएँ बिल्कुल कतारबद्ध आएँ और एक लाइन में यहाँ पर लोग खड़े रहें। पूरी व्यवस्था इस वक्त महावीर मंदिर की आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो लोग आएंगे अब आज से मंदिर में दर्शन करने, उन्हें अल्फ़ाबेटिकल तरीके से यहाँ पर एंट्री मिलेगी। जहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और उसके तहत ही लोग यहाँ पर आएंगे। तो पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर, जहाँ भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो गई है और अब जो लोग आएंगे उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान की पूजा अर्चना करनी है तो आपको सावधानी और सतर्कता के साथ करनी है। भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ ज़रूरत इस बात की भी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, बत्ता। और देखिए, देश भर में अनलॉक 1 के तहत आज मंदिरों के कपाट खुल गए। गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च के दरवाजे भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिरों के खुलते ही सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए हैं और 75 दिन बाद भगवान के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए हैं। पचहत्तर दिन बाद अनलॉक इंडिया की ये तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है। आस्था की ये तस्वीर मन में उत्साह भरने वाली है। मंदिर में भगवान भव्य रूप से विराजमान है तो भक्त भी हाथ जोड़े भगवान के दर्शनों के लिए बेताब है। देश भर में मंदिरों से आज ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें सामने आईं। सुबह से ही भक्त मंदिरों के बाहर कतार में खड़े दिखे। कहीं मंदिर में आरती और पूजा पाठ हुआ तो कहीं घंटियों का नाद फिजा में गूंजता रहा। दिल्ली के कालका जी मंदिर से लेकर झंडेवाला और छतरपुर मंदिर खुल गए हैं। यहाँ भक्तों ने भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग कतार में लगे और अपनी बारी का इंतजार किया। देश के अंदर अनलॉक 1 की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन आज से जो है कई ऐसी छूट, कई ऐसी रियायतें दी जाएंगी जिसके चलते जो है देश के अंदर जितने भी बात करें धार्मिक स्थल है उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर झंडेवाला मंदिर के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि जहां पे एंट्रेंस यानी कि जो मेन गेट है वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। कोरोना से बचने के लिए यहां पे सैनिटाइज़ करने की एक मशीन लगा रखी है, जहां पर जो भी भक्त आ रहा है वो पहले सैनिटाइज़ होगा, उसके बाद जो है स्कैनिंग के लिए यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं उन्हें खड़ा कर रखा है। ये वॉलंटियर जो है ये सैनिटाइज़ के बाद यहाँ पे स्कैनिंग जो है लोगों की वो कर रहे हैं। उसके बाद जो है श्रद्धालु अंदर जाएंगे और अंदर जाके जो है वो दर्शन करेंगे। हम आपको अगर यहाँ पे अंदर का भी अगर नज़ारा दिखाएं तो वो साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रस्सी से बांध रखा है और दो रास्ते जो हैं छोटे छोटे वो बना रखे हैं, जिससे जो है एक रास्ता जाने का है और एक रास्ता आने का। दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी अद्भुत नजारा दिखा। यहाँ भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन किए। एक भक्त तो भगवान की वेशभूषा में ही मंदिर में पहुंचा और जमकर डांस किया। उज्जैन में महाकाल का मंदिर भी भक्तों के लिए खुल गया है। सुबह महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें कई दिनों बाद आज भक्त शामिल हुए। यूपी में भी सभी मंदिर आज खुल गए। प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान जी का मंदिर भक्तों के लिए खुला तो श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच गए। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पाकर लोग भक्ति में डूबे दिखे। प्रयागराज के तमाम मंदिरों में आज से फिर घंटे, घड़ियाल और शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। हम इस वक्त प्रयागराज में संगम तट पर बड़े हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज से मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया है, जो सरकार की नई एडवाइजरी है। लेकिन किस तरह से लोग यहाँ मंदिर पे पहुँच रहे हैं और किस तरह से व्यवस्था की गई है उसका दृश्य आपको दिखाते हैं। मंदिर में जहाँ से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं यहाँ पर 2 सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है और इस टनल से होकर ही लोगों को मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में दाखिल होना है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मंदिर के अंदर गर्भगृह में जो पुजारी हैं उनको भी मास्क और हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं, उनको भी सैनिटाइज़र दिया गया है ताकि वो जो तमाम श्रद्धालु हैं उनसे दो चार होते समय किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। और प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। मंदिर खुलने पर राजनीतिक दिग्गज भी भगवान के दर्शन करने पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, तो दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन किए। टी न्यूज़ नेशन। और देखिए, गुजरात में भी आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी जैसे मंदिर परिसर में सावधानी और सैनिटाइजेशन के साथ भक्त पहुंचने लगे हैं। अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल का क्या हाल है, बता रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता पूरब पटेल। देश भर के धार्मिक स्थल आज खुल चुके हैं। कोरोना के चलते करीब 2.5 महीने से ये धार्मिक स्थान जो थे वो बंद थे। लोग धीरे धीरे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कोरोना की महामारी से देश को बचाए। इस वक्त हम अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हैं। भगवान को
श्रृंगार किया गया है और भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन भक्त जो है वो काफ़ी कम आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे ही आप लोग आएंगे दर्शन करने के लिए तब यहाँ पर आपको सैनिटाइज़ किया जाएगा, आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा और ये जो मार्क है उसके अंदर ही आपको इस तरह से दर्शन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा और भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के कई बड़े तीर्थ स्थल है, यानी कि सोमनाथ, द्वारका और अंबाजी, वो भी सारे प्रिकॉशन के साथ खुल चुके हैं। लेकिन विडंबना ये है कि कोरोना का डर ऐसा है लोगों में कि लोग कम ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सारे मंदिर में व्यवस्था की गई है जो प्रिकॉशन की, ख़ास तौर पर इस्कॉन की बात की जाए तो यहाँ पर 60 से लेकर जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे और जो बच्चे हैं उन्हें भी वर्जित किया गया है। सोमनाथ, द्वारका की बात की जाए तो वहाँ पर भी डिसइंफेक्ट करने वाली टनल लगाई गई है, लोग वहीं से ही जा पाएंगे। मास्क कंपलसरी है और तभी आप दर्शन कर पाएंगे। हालांकि अनलॉक 1 में देखा जाए तो आज से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और कुछ मॉल जो है वो खोल दिए गए हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और देखिए, अमृतसर का मशहूर गोल्डन टेम्पल भी आज से खुल गया है। स्वर्ण मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। अमृतसर से न्यूज़ नेशन संवाददाता राजेश गिल की रिपोर्ट देखिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से मंदिर और गुरुद्वारा साहिबान सभी धार्मिक स्थान खुल गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। और इस समय मैं सिखों का मक्का कहे जाने वाले सचखंड श्री हरमंदिर साहब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर बिल्कुल बेरौनकी थी। 2.5 महीने से यहां पर बिल्कुल आमद बंद थी, इक्का दुक्का श्रद्धालु यहां पर पहुंचते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि रौनकें वापस लौट आई हैं और श्रद्धालु जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। हालाँकि जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की तरफ से उसका भी पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सेवादार हैं वो बाकायदा तौर पर जो श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं उनको उनके हाथ सैनिटाइज़ करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। सैनिटाइज़ करने के लिए जो स्वयं सैनिटाइज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर लगाया गया है। और इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कैंप लगा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका बाकायदा तौर पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर चेक करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। और ये सिलसिला जो है पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि गाइडलाइंस दोबारा यहाँ पर भेजी गई हैं और उसके मद्देनज़र ये तमाम चीज़ों का जो ध्यान रखा जा रहा है। 1-2 श्रद्धालु यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रुपिंदर कौर। आप ज़रा से ढक लेंगे? हाँ जी। रुपिंदर जी, आज बहुत दिनों बाद, 2.5 महीने बाद जो गुरुद्वारा साहिबान खुले हैं, सचखंड श्री हरमंदिर साहब आप पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही यहाँ पे अरदास की थी हमने कि यहाँ पे सब लोग, अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और सब तंदुरुस्त, मतलब अच्छे, सेहत अच्छी हो जाए और जिनको कोरोना हुआ है वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने देश से कोरोना निकल जाए। जी, ये अरदास की है आपने। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जब अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको लगता है जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जा रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस चल रही हैं। अच्छा। लाइक यहाँ पे हमें सैनिटाइज टनल में से निकाल के सैनिटाइज़र यूज़ करवा के फिर ही अंदर भेजते हैं। अच्छा। वैसे तो जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, तो आपने भी मास्क नहीं पहनना, क्या कारण है? क्योंकि हमें अंदर बोला गया था कि आप अंदर जा रहे हो, यहाँ पे गुरु जी की मेहरबानी है कि कृपा है। हाँ। कि यहाँ पे मास्क की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अंदर फिर आपने मास्क नहीं पहना? हाँ जी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग इनके विचार हैं, अलग अलग इनका कहना है, लेकिन यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु अंदर जो जा रहे हैं वो बिना मास्क के जा रहे हैं और बाहर से जब इनको भेजा जा रहा है, इधर आपको देख सकते हैं कि मुंह ढके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर, लेकिन जब वो अंदर पहुँचते हैं तो वो मुंह ढके हुए नहीं होते हैं। और ये भी एक तरह की वायलेशन तो कह सकते हैं, लेकिन जो एक आस्था है कि इनको लगता है कि अंदर कृपा इतनी है कि अंदर जाते हुए इनको मास्क की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ले चलता हूँ उस हेल्थ काउंटर की तरफ जहाँ पर कि लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका बाकायदा तौर पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और टेम्परेचर चेक करने के बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, अमृतसर।
तो अलग अलग धार्मिक स्थलों से आपने रिपोर्ट देखी। अनलॉक 1 में आज से छूट का दायरा जो बढ़ा है उसमें आज से और भी नई सेवाएं शुरू हो रही हैं। एक तरफ आपने देखा कैसे मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल खुल गए हैं, तो वहीं शर्तों के साथ मॉल्स भी खुल गए हैं। इसके अलावा देश के ज्यादातर शहरों में होटल्स, रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं और अब तक जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक सैनिटाइजेशन हर जगह हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। राजस्थान में भी आज से मॉल खोल दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े मॉल में शामिल जयपुर के मॉल में किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में आज राजस्थान में होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद किस तरह का बदल गया है कल्चर और किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम जेल मार्ग पर स्थित एक फेमस मॉल में हैं, वहाँ चलते हैं आपको लेकर और किस तरह बदला है। अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ सैनिटाइज़र होना होगा और इसकी खास बात है आपको पहले इसमें घूमोगे तब ये मशीन चलेगी और आप पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाओगे। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे भी तमाम मौजूद है, स्टाफ मौजूद है ये बताने के लिए कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो मास्क पहनिए, अगर आप 2 लोग साथ आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। इसके बाद जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना इनसे होता है, ये टेम्परेचर नापते हैं। जी आप हर कस्टमर के इधर आप देखेंगे तो उनकी डिटेल यहाँ लिखी जाएगी। जो भी कस्टमर आएगा, स्टाफ आएगा, उसकी यहाँ डिटेल नोट की जा रही है। यहाँ हर आने जाने वाली आप डिटेल लिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे सबके बाद फिर आप आगे जब मॉल में बढ़ेंगे तो यहाँ एक और स्टाफ मौजूद है जो आपको सैनिटाइज कराएगा, यानी कि आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। इसके बाद ये चालू है, आप देखिए यहाँ ये सैनिटाइज हो जाएगा और ये जो हैं स्टाफ मौजूद है ये बताने के लिए है कि आप सैनिटाइज करिए। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो मास्क पहनिए और उसके बाद दूर आप नज़र डालेंगे पूरे मॉल को सैनिटाइज करवाया गया है। और इन तमाम जो एहतियाती कदम हैं इनको आप उठाएंगे तो आपको एक मैसेज नज़र आएगा, वी आर सेफ, यानी कि अब जब ये तय हो गया है कि हमें कोरोना के साथ आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को पटरी पर लाना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो वी आर सेफ के मॉडल के साथ आगे बढ़ना होगा। और ये तमाम जो हमने आपको बताए, मॉल में घुसते ही आपको सैनिटाइज होना है, इसके बाद आपको अपनी डिटेल देनी है, आपका टेम्परेचर नापा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, तब आप कह सकते हो कि आप मेल में आकर सेफ हो। अगर आप इस लिफ्ट को भी अगर देखते हैं, मेरे सहयोगी महेश को ज़रा बताऊँ, लिफ्ट को देखा, ये ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो रही है। आप देखिए, यानी कि अगर कोई भी ग्राहक, स्टाफ अगर जा रहा है, टच भी कर रहा है तो कोई खतरा यूँ नहीं है, क्योंकि लगातार सैनिटाइज होती जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो ऊपर हम देखते हैं, अगर चल के देखिए, ये चूँकि यहाँ सैनिटाइज कोई खतरा नहीं है, तो एक बार ऊपर भी चल के देख लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। चूँकि हिंदुस्तान के बिगेस्ट मॉल्स में ये शामिल है, लिहाजा यहाँ रेस्टोरेंट हैं, तमाम दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, यानी कि हर चीज़ आप देख सकते हैं, सभी को खुला गया है। सैनिटाइज का पूरा यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, हर दुकान सैनिटाइज की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो आपने देखा ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे जयपुर से, जहां पर एक मॉल खोल दिया गया है, लेकिन होटल्स और रेस्टोरेंट भी आज सुबह से ही खुल गए हैं। अनलॉक 1 की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आज से शुरू हो रहा है और काफ़ी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। देखिए कैसे रेस्टोरेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन होटल्स के अंदर कैसे कमरों में हो रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं। राजस्थान में होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स खोल दिए गए हैं। होटल्स को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, किस किस सावधानी को बरता जा रहा है। होटल समेत सभी रूम्स को हर 6 घंटे में सैनिटाइज किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। राजस्थान में आज से मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। लॉकडाउन के बाद खोले गए होटलों में किस तरह कल्चर बदल रहा है, किस तरह ग्राहक को ट्रीट किया जा रहा है और कैसे सावधानियां बरती जा रही हैं कि हम कोरोना के साथ अब जीना सीख लें। फिलहाल हम जयपुर की एक फेमस होटल है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह जब यहाँ एक ग्राहक आए हैं तो उनको पहले उनका टेम्परेचर नापा गया है, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं। तो आप हर कोई जो ग्राहक आ रहा है उसके बाद यही कर रहे हैं? हाँ जी सर, यही करते हैं। क्या करते हैं जब कोई यहाँ आता है? आते हैं पहले सैनिटाइज करते हैं सर, उसके बाद उनका
टेम्परेचर नापते हैं, फिर उनका गेस्टों का सामान है उसको सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अंदर की तस्वीर देख लेते हैं। ये होटल में आपने देखा कि जो स्टाफ खड़ा हुआ है, जैसे ही यहाँ एक कस्टमर आए उनको सैनिटाइज किया गया और उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। अब ये अंदर की आप तस्वीर देख लीजिए। यहाँ हम होटल में जैसे यहाँ एक तो रिमार्क बनाए गए हैं कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, ये पूरा सामान सैनिटाइज किया जा रहा है। उनको रोक लिया गया है पहले यहाँ पर कि आप रुक जाइए, पहले पूरा उनका सामान जो लाए हैं, लगेज वो लाए हैं, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। और आगे क्या प्रोसीजर रहेगा हम इनके साथ चलते ही बताएंगे। मैम, आप लॉकडाउन के बाद पहली बार किसी होटल में आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? आप जब होटल में एंटर हुए तो क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे को सबसे पहले सैनिटाइज कर दिया, फिर मेरा टेम्परेचर ले दिया, फिर मैं जब अंदर आई तो मेरे लगेज वगैरह भी सब सैनिटाइज कर दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्टाफ आज लॉकडाउन के बाद पहली बार होटल्स खुले हैं, तो सफाई का दौर चल रहा है, पूरा सैनिटाइज यहाँ किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ रुक गए हैं क्योंकि पहले आप देखिए यहाँ एक मार्क बनाया गया है कि इससे आगे ग्राहक को नहीं जाना है। इसको सैनिटाइज लगातार किया जा रहा है। साथ में पूरे पीपीई किट को पहने हुए ये पूरी होटल को सैनिटाइज कर रहे हैं, सीढ़ियों को सैनिटाइज कर रहे हैं, रोलिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि होटल्स में ये सावधानी बेहद ज़रूरी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह पूरे होटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। और हम धीरे धीरे अब आगे होटल में बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है होटल्स में सावधानी बरती जाए। सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई कमी ना रह जाए। ये देखिए, ये होटल का रूम है, पहले पूरा उसको सैनिटाइज किया गया है। अंदर क्या मैनेजर जी, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, ये रूम जो आप 100 यहाँ आए, किस तरह की सावधानी? सर सावधानी जैसे अपने पास ये टच पॉइंट्स है, अपने पास में सारे गेट के नॉब्स है, बाथरूम के गेट्स है, उनके नॉब्स है। फिर अपने पास में जैसे टेलीफोन्स हो गए, टीवी का रिमोट हो गया, अपने पास में टी केटल रखे हुए हैं, उनके लिए सैनिटाइज हम करते प्रॉपर। एक अपने फॉग मशीन लेके आए हैं जो सैनिटाइज फॉग मशीन करता है पूरे रूम के अंदर। तो इस तरह से फॉग मशीन से सारी चीज़ हम सैनिटाइज करते हैं, हर चीज़ को सैनिटाइज कर रहे हैं। होटल्स की तरफ से पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। हर 6 घंटे में पूरे होटल्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, रूम्स को सैनिटाइज किया जा रहा है और अलग से ट्रेंड जो स्टाफ है वो तैयार किया गया है ताकि किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। क्योंकि साफ है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का साहसिक कदम तो है, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम कोई गलती ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना में भी आज से होटल रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है। आपको दिखाते हैं पटना के एक होटल से न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। तो आज से पटना के होटल्स खुल गए हैं। जी हाँ, पटना में आज से होटल खुलेंगे, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। इसी तरीके से फेस मास्क में मौजूद होंगे होटल के हर कर्मचारी। मेन काउंटर के पास सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग, रिसेप्शन पर जो फ्रंट ऑफिसर मौजूद हैं उनको फेस मास्क के साथ ग्लव्स लगा के रखना है और यहाँ पर ही लोगों को डील करना है। सैनिटाइज़र के बॉटल आपको यहाँ पर काउंटर पर रखे हुए हैं। जो पूरी व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो भी टच पॉइंट्स हैं लगातार उनको साफ़ किया जा रहा है, लगातार उनको क्लीन किया जा रहा है। आप देखिए, लगातार क्लीनिंग की प्रोसेस चल रही है। चूँकि आज से होटल और रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए हैं, इसलिए अब रेस्टोरेंट्स में भी लोग आएंगे, उस अनुसार रेस्टोरेंट में भी तैयारी की गई है। जो ड्रिंक्स के लिए जो जगह है वहाँ पर भी जो लोग होंगे उनके लिए भी प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर ड्रेस। और ये देखिए रेस्टोरेंट किस तरीके से तैयार है। यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। रेस्टोरेंट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो टेबल्स हैं उनको दूरी पर लगाया गया है।